आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित में अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न 14वां समझेंगे। इसमें दिया गया है वास्तव में घनों परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसको हमें सरसमीकरण से हल करना है। पहला प्रश्न दिया गया है ऋण 12 की घात 3 धन 7 की घात 3 धन 5 की घात 3। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे हम। तो देखते हैं ऋण 12 की घात 3 धन 7 की घात 3 धन 5 की घात 3 बराबर। अब हम यहाँ पे देखेंगे x बराबर मान लें ऋण 12, y बराबर 7 और z बराबर 5। इसीलिए ऋण 12 की घात 3 धन 7 की घात 3 धन 5 की घात 3 बराबर 3 गुणित x का मान यहाँ पे ऋण 12 है गुणित y का मान यहाँ पे 7 है और z का मान यहाँ पे 5 है। ये हम कहाँ से लेकर आए? इसके पहले प्रश्न 13वें में हमने जो गुणधर्म पढ़ा था उसमें दिया गया था कि प्रश्न के आधार पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 बराबर 3x y z। यहाँ पे हम इस गुणधर्म का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें लघु रीति से इसको हल करना है। तो ये हो जाएगा 12 सत्ते 84, 84 पंचे और ये हो जाएगा 3 गुणित ऋण 420। तो इसका मान हो जाएगा ऋण 1260। ये किसके बराबर होगा? ऋण 12 की घात 3 धन 7 की घात 3 धन 5 की घात 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम बिना लंबा चौड़ा गुणा किए भी इस गुणधर्म के आधार पर इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। इसी प्रश्नावली के प्रश्न 14वें का दूसरा हल देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे हम 28 की घात 3 धन ऋण 15 की घात 3 धन ऋण 13 की घात 3 ये हमें प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पे हम जो गुणधर्म का प्रयोग करेंगे वह है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 बराबर 3xy z से। यहाँ तुलना करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 28, y बराबर ऋण 15 और z बराबर ऋण 13। तो इस प्रकार हम इस गुणधर्म से x धन y धन z की घात 3 बराबर 3xyz से 28 की घात 3 धन ऋण 15 की घात 3 धन ऋण 13 की घात 3 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणित x का मान यहाँ पे 28 है गुणित y का मान यहाँ ऋण 15 है गुणित z का मान यहाँ ऋण 13 है। तो जब इनको हल करेंगे तो इसका टोटल मान आ जाएगा 3 गुणित इनका आपस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस मतलब 5460 बराबर 3 शून्य 3 6 18 की 8 हाथ की लाई 1 3 चौके 12 और 1 13 की 3 हाथ की लाई 1 3 पचे 15 और 1 16। ये इसका आंसर होगा। इसी प्रश्नावली के प्रश्न 15वें में दिया गया है जो प्रश्न वह है नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई एवं चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। इसमें पहला दिया गया है उस आयत का क्षेत्रफल बराबर
25a वर्ग ऋण 35a धन 12। आइए देखते हैं हम इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले ये जो समीकरण हमें दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है समीकरण के रूप में, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो हो जाएगा 25a का वर्ग ऋण 35a धन 12 बराबर, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे हम, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करेंगे। 25 बारम 300 और ऋण 35a को विभक्त करेंगे। देखते हैं ये कैसा होगा। 25a का वर्ग ऋण 20a ऋण 15a धन 12, ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। कैसे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ऋण 35a आएगा और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 25 बारम 300 a² आएगा। इस प्रकार इसको हम अलग अलग कोष्टक में लिखेंगे तो हो जाएगा 25a का वर्ग ऋण 20a ऋण अगले कोष्टक में 15a ऋण 12। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 5a, तो यहाँ पे बचेगा 5a ऋण 4 और यहाँ से भी लेंगे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5a ऋण 4। तो इस प्रकार यहाँ से भी 5a ऋण 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5a ऋण 3। अतः हम लिख सकते हैं, अतः आयत की लंबाई इसको लेंगे 5a ऋण 3 व चौड़ाई बराबर 5a ऋण 4। अब प्रश्न यह उठेगा कि इसको क्यों नहीं लंबाई ली गई। तो हम यहाँ पे देखते हैं रफकार करके, यदि हम इसको लंबाई लें तो 5a ऋण 4 को a का मान 1 रखें तो हो जाएगा 5 ऋण 4 बराबर 1, और उसकी जगह में यदि हम इसको लंबाई लें तो ये हो जाएगा 5a ऋण 3, तो a बराबर 1 रखें तो 5 ऋण 3 बराबर 2। चूँकि लंबाई का मान अधिक होता है चौड़ाई से, इसलिए हम इसको ही लंबाई मानेंगे। मतलब 5a ऋण 3 ही इस आयत की लंबाई होगी और चौड़ाई 5a ऋण 4 होगी। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसी का दूसरा प्रश्न देखेंगे जिसमें क्षेत्रफल बराबर दिया गया है। क्षेत्रफल बराबर 35y का वर्ग धन 13y ऋण 12। तो इसका हम जब गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35y का वर्ग 35y का वर्ग धन 28y ऋण 15y ऋण 12। देखते हैं कैसे हमने इसको विभक्त किया है। तो 35y का वर्ग गुणित 12, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60 की शून्य हाथ की लाई 6, 12 तिया 36, 36 और 6 42, 420y का वर्ग, मतलब यहाँ ऋणात्मक है तो ये ऋण आएगा। अब ऋण 420y वर्ग को हमको तोड़ना है, जिनका जोड़ना या घटाने से 13y आए। तो ये देख लेंगे 28y ऋण 15y, तो ये हो जाएगा धन 13y। और इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो 15 अट्ठे 120 की शून्य हाथ की लाई 12, 15 दूनी 30 और 40 42। इस प्रकार हम 13y की जगह 28y ऋण 15y लिख देंगे। आगे देखेंगे इसको 35y का वर्ग धन 28y, और अगले कोष्टक में धन मतलब ऋण निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15y धन 12। यहाँ से हम 7y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5y धन 4, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5y धन 4। इस प्रकार से हम 5y धन 4 यहाँ से कॉमन लेंगे
तो यहाँ पे बचेगा 7y ऋण 3। अतः हम लिख सकते हैं, अतः आयत की लंबाई, देख लेंगे जिसका मान बड़ा आएगा, ये हो जाएगा 7y ऋण 3 व चौड़ाई हो जाएगी 5y धन 4। ये हमारा आंसर होगा।